को बोर्ड लगाया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। संयोजक लिखा शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। ये कि ये लोग छोटे-मोटे गंदगी का काम करते थे, गंदगी साफ करते थे। हम लोग गंदगी करना अपराध है कि गंदगी साफ करने वाला महान है। यादव का लड़का है, 12 साल 15 साल पहले दूध पैदा किया और ब्राह्मण को दिया। कुम्हार का लड़का 12 साल 15 साल बर्तन बनाया, वो ब्राह्मण को जिलाया। फिर खेती करके अनाज पैदा कर ब्राह्मण को दिया। चमार जूता बना के उसकी सेवा किया। पैदाइशी इंजीनियर हैं, उन्होंने कर्म करके परिश्रम करके जिस ब्राह्मण की सेवा किया है वही ब्राह्मण उसको नीच बना दिया। ये दुर्भाग्य है, इसको बदलना पड़ेगा। हमारे देश में कर्म करने वालों को सबसे नीचा कहा जाता है और जितना कर्म से दूर है उसी को उच्च कहा जाता है। इस परंपरा को बदलने का भी एक काम करना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ में मेरी मुलाकात शूद्र शिव शंकर सिंह यादव जी से हुई। नाम में शूद्र न सिर्फ लगाते हैं बल्कि कहते हैं गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो मेरे मन में निश्चित तौर पर ये जानने की लालसा हुई और नेशनल जनमत के दर्शकों को भी ये बताने की लालसा हुई कि आखिर गर्व से कहो हम शूद्र हैं। ये शूद्र कॉन्सेप्ट क्यों? देखिए सर जी, 1982 में ही कांशीराम के बामसेप से जुड़ गया था। उसी बैकग्राउंड से बाबा साहब अम्बेडकर को, फुले को, साहू को और बड़े महापुरुषों को पढ़ा। मैं इंजीनियर होते हुए भी मैं इतना अध्ययन किया 83, 84, 85 मैंने खुद एक बहुजन चेतना किताब लिखा। और उसी बैकग्राउंड से मैं अपने कॉम्प्लेक्स में एक शेड्यूल कास्ट के डीजीएम रैंक के अधिकारी को फ्लैट दिला दिया। फ्लैट दिलाने के बाद उसके उद्घाटन में गया तो वो आदमी जो था बाबा कांशीराम के साथ काम भी करता था और दरवाजे पर उसने क्या किया, अपने गणपति का लाइटेड मंदिर प्लस अपना सरनेम छिपा दिया और अंदर सत्यनारायण की कथा 2-3 ब्राह्मणों के साथ बड़े मतलब बड़े पैमाने पर बामसेप में काम भी करता था। बॉम्बे से में काम करता, सत्यनारायण की कथा रखा। मैं वो देख करके बड़ा विचलित हो गया। इतना मैं तो प्रसाद तो लेता नहीं, सत्यनारायण कथा का तो मैं जाता ही नहीं, लेकिन खाना इसलिए खाया कि ये परिवार कहीं हमें गलत न समझ बैठे। मैं घर पर आ गया। घर पर आने के बाद मैं उस रात को सो नहीं पाया। क्यों छिपा रहा है? 1 लाख रुपया पेमेंट पा रहा है। ये आदमी को हो सकता है शाम सुबह जो है ब्राह्मण चपरासी सा कप प्लेट धोता होगा। 10-5 लोग इसको रोज शाम सुबह सलाम ठोकते हैं। इसका 2 बेटे इंजीनियर हैं। ये 60 लाख का फ्लैट लिया है। ये क्यों छिपा रहा है? एक साधारण आदमी छिपा तो ठीक है, ये अपने नाम को सरनेम क्यों छिपा दिया? ये सोचते मैं फिर अपने बचपन में जाता था कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी बचपन में जब ब्राह्मणों और ठाकुरों को अगर सलाम नहीं करता था, पंडित हमारे बाप को आके शिकायत मिलती थी कि तुम्हारा बेटा नालायक है। और हमने देखा कि यादव लोग भी नौकरी पूरा का पूरा कर लिए, जिंदगी भर अपना यादव सरनेम छिपा के बिता लिए हैं ठाकुर बन करके। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में इतना खटक गया कि मैं फिर गाँव में आया 4 महीने। ये अपने जनवरी 15 की घटना थी। मैंने पूछना शुरू किया लोगों से कि भाई ये शूद्र को इतना नीच दुष्ट पापी क्यों कहते हैं कि लोग नाम छिपाते आ रहे हैं। तो उस रिसर्च में पाया कि मैं खुद पढ़ लिया था कि वेदों पुराणों उपनिषदों में ये कहा गया है कि शूद्र जो है दुष्ट है, पापी है, नीच है। और साथ साथ जब लोगों से सवाल जवाब किया तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे, इसलिए इनको नीच और अछूत कहा जाता है। मैं बोला यार, मैं पढ़ा हूँ कि ब्राह्मण जो है गाय और घोड़ों को काट के खाता था, तो जिंदा जो काट के खा रहा है वो ज़्यादा पापी हुआ कि जो मरा हुआ खा रहा है वो पापी हुआ। फिर लोग कहने लगे कि ये लोग छोटे-मोटे गंदगी का काम करते थे, गंदगी साफ करते थे। हम लोग गंदगी करना अपराध है कि गंदगी साफ करने वाला महान है, ये बता दो। तो मैंने कम से कम हज़ारों लोगों से रिसर्च किया, खोजबीन पता किया, ब्राह्मणों से, ठाकुरों से, इवन देन 100 साल के मुसलमानों से भी पूछा। तो किसी ने भी नहीं कहा, एक भी आदमी नहीं कहा कि नहीं जो व्यवस्था में शूद्र को नीच, दुष्ट और पापी जो हम कर रहे हैं, ये सही है। सबने गलत, यहाँ ब्राह्मणों ने भी कहा गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, उस इंटरव्यू से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि जब गलत चल रहा है तो चला कौन रहा है? क्यों नहीं रोका जा रहा है? कौन रोकेगा फिर? सब लोग करो गलत चल रहा है, गलत परंपरा चल रही है तो रोकना तो चाहिए। मैंने वहीं एकदम दृढ़ विश्वास होकर के फिर बम्बई में गया और नहीं, इसको तो रोकना ही पड़ेगा। हम अब सब चीज़ के जितना अभी तक मैं काम किया था सबको साइड में करके सिर्फ एक ही जिद पर आ गया कि इस परंपरा को रोकना पड़ेगा। बम्बई में आके हमारी एक ऑफिस थी, भाड़े पर दिया था, उसको खाली कराया, वो बोर्ड लगाया गर्व से कहो हम शूद्र हैं। संयोजक लिखा शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। तो मैंने शूद्र एकता मंच बनाया कि पहले मैंने 2-3 लेख लिख दिया, ये जितनी घटनाएं थी उसको डाला। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में लिखा
कि कौन आप कितना। संविधान को मानते हैं? हाँ, यस। अब सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जब संविधान ओबीसी, एससी, एसटी शब्द की बात तो करता है, हाँ, लेकिन वहाँ शूद्र शब्द की बात नहीं आती। हाँ। तो अगर हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, हुँ। संविधान को मानते हैं, तो शूद्र शब्द को क्यों माने? देखिए, सच कहिए तो संविधान को हम मानते हैं। संविधान में सही है कि एससी, एसटी, ओबीसी है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहाँ संविधान पर चलता है? आप तो हर घर में ब्राह्मण की बात हो रही है। पूजा है, पाठ है, हमारी जितनी व्यवस्था है, आप जो भी काम देख लीजिए, तीज है, त्योहार है, पैदा होने से मरने तक सब ब्राह्मणी व्यवस्था चल रही है। संविधान में तो कहीं नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि शूद्रों के भगवान भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के जो हैं उनके नहीं थे। यहाँ तक कि उनके मंदिरों में जाने का अलाउ नहीं था। उनसे कोई संबंध नहीं था। तो शूद्र जो है किसी तरह से हिंदू धर्म का अंग है ही नहीं। ये तो जबरदस्ती उनको डाल के रखे हैं कि तुम हिंदू धर्म के अंग हो। आप देखोगे पूरा इतिहास तो शूद्र जो है ये बौद्ध काल के पतन के बाद जो हम बौद्ध थे असली ओरिजिनल, हम सभी जो शूद्र आज कहे जा रहे हैं हम ओरिजिनल बौद्ध हैं। बाबा साहब ने भी लिखा है कि हम ओरिजिनल बौद्ध थे। ये पुष्पमित्र सिंह के बाद गुलाम बनाने के बाद जो बौद्ध थे उन्हीं को शूद्र का संबोधन करके हमको रखा है। मौजूदा दौर में लेटरल एंट्री, निजीकरण, हिस्सेदारी, रिजर्वेशन तमाम सारे मुद्दे हैं। ऐसे में जो नवयुवक हैं वो इस शूद्र कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार हैं? देखिए, शुरुआत में तो समझने को तैयार नहीं था, लेकिन हमारे यादव समाज में शुरुआत में बहुत ही विद्रोह किया। यहाँ तक कि उनको इतना बौखला गए कि अरे तुम किसको तो हम नीच बना रहा है, शूद्र बना रहा है, तुम मुसलमान बन जा, तुम चमार बन जाए, तुम नकली यादव, तुम घर का पता बता, मतलब इतना यातना दिया। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं गलत को सही करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहा, समझाता रहा, करता रहा कि आज ये हालत है कि अब यादव कहीं भी विरोध नहीं कर रहा है और यही नहीं इस मिशन में काम भी कर रहा है। ये मुझे खुशी है। तमाम लोग लिखने लगे। हाँ, लिखने भी लगे और काम भी कर रहे हैं। हम तो देखते हो जाट एक हरियाणा का जाट था, वो कहता हम भी शूद्र हैं। इवन हम पटेल को भी देखा हूँ, सुना, वो भी कहते हैं हम शूद्र हैं। तो हर जाट मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ वो सवाल हैं जो अमूमन जब शूद्र की बात आती है तो जनता के सवाल मेरे सामने होते हैं। उसी में एक सवाल आता है कि हमें नीचता का बोध कराया जाता है शूद्र कह करके, और इस समय तो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको कैसे? हाँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको, नीचता का जब विरोध कराया जा रहा है, अब ये बताइए कि शूद्र मतलब जातियों के हैं। अब यादव का लड़का है, 12 साल 15 साल पहले दूध पैदा किया और ब्राह्मण को दिया। कुम्हार का लड़का 12 साल 15 साल बर्तन बनाया, वो ब्राह्मण को जिलाया। फिर खेती करके अनाज पैदा कर ब्राह्मण को दिया। चमार जूता बना के उसकी सेवा किया। तो ये जितने कर्म करने वाले पैदाइशी इंजीनियर लोग थे, जो लोगों ने ब्राह्मण का ही पेट पाला, वो निठल्ला, परजीवी, ढोंगी और पाखंडी, यहाँ तक कि उसने कहीं कर्म करने का उसको अधिकार नहीं था, वो आदमी अपने आप को उच्च बना लिया। जो उसको जिलाया उसी को उसने नीच की संज्ञा दे दिया। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आपने इब्राहिम लिंकन का नाम सुना होगा। संसद में चर्चा उस पर हुई। एक सामंती ने उनको कहा कि तुम्हारा बाप हमारा जूता बनाता था, तो इब्राहिम लिंकन ने बहुत सही जवाब दिया है, यस मैं भी बनाता हूं और तुम्हारे खोट हो तो मैं बना के आज भी दे दूंगा। हमें गर्व है कि मेरा बाप जो है इस कारीगरी में जूता में 1 नंबर का कारीगर था, मुझे गर्व है। उसी समय से उस संसद में डिग्निटी ऑफ लेबर, एक मतलब मजदूर के महत्व का दिया गया और वहाँ के लोग उस जात के नाम पर सरनेम हो गए। और इसीलिए आज अमेरिका हमारे देश में कर्म करने वालों को सबसे नीचा कहा जाता है और जितना कर्म से दूर है उसी को उच्च कहा जाता है। इस परंपरा को बदलने का भी एक काम करना पड़ेगा और सबको मिलके, जो जितना कर्म करता है उसको उतना उच्च मानो और जो जितना कर्म से दो उसको उतना ही नीच मानो, अब तभी सुधार होगा। गधा कितना काम करता है लोगों के लिए, हाँ। और उसको नीच जानवर कहा जाता है। एक हाथी जो किसी के मतलब का नहीं है उसकी पूजा होती है। या एकदम सही कह रहे हैं, वही हालत समाज में भी है। सेम वही हालत है कि जो कर्म करने वाले लोग हैं, जो पैदाइशी इंजीनियर हैं, उन्होंने कर्म करके परिश्रम करके जिस ब्राह्मण की सेवा किया है वही ब्राह्मण उसको नीच बना दिया। ये दुर्भाग्य है, इसको बदलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि नेशनल जनमत के दर्शकों को यह भी पता चले कि ये शूद्र शिवशंकर जो ये सब बातें बता रहे हैं वो किस अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। आज आप 70 साल के हैं, पहले क्या करते थे ये भी पता होना चाहिए लोगों को। देखिए, मैं सच कहिए तो बचपन से ही बड़ा क्रांतिकारी था और बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर था। हम अपने खानदान का पहला लड़का था जो स्कूल जा रहा था। हमारे पिताजी 3 भाई थे। हमको यहाँ तक कि पढ़ने नहीं थे, हमारी किताबियाँ छीन जाती थी। ये कहते ये काम के डर से, यूपी बिहार के बॉर्डर पर था, नक्सलाइट क्षेत्र था, पढ़ाई की कोई कीमत नहीं मानता था। जब मैं पढ़ने में तो हमारी कॉपी छीन जाती थी। यहाँ तक कि 10वीं में जब हमारे बोर्ड का एग्जाम हुआ था तो मुझे याद है कि 7 दिन तक मैं लाठी
और दाना लेकर के भैंस चराने जाता था। 7वें 8वें दिन रोने लगा घर में, तब जाके मुझे पढ़ने को कहा गया कि पढ़ो, जाने दो, मत भैंस गोरू चराओ। वो तब भी मैंने वहाँ, गाँव के 10 लड़के थे उस कॉलेज में पढ़ने वाले, 8 किलोमीटर पैदल आ जाके पढ़ा था, सब फेल हो गए, मैं अकेला पास हुआ। 12वीं भी यही हालत हुई हमारे गाँव के, और बीएससी में 71 में अकेला मैं वहाँ पर 7 लोग पास हुए थे, इससे 6 रिपीटर थे, मैं अकेला फ्रेश पास हुआ था, वो भी हिंदी मीडियम से करके। यहाँ से सर्विस में जब आ गया, सर्विस में आने के बाद भी मैंने आपको बता दूं कि मैं टेलकम में इंजीनियर था, मुझे भारत सरकार का संचार से अवार्ड मिला है। इवन विजिलेंस में 7 साल रहा, वहाँ भी मैंने 400 लोगों को क्लास 1, क्लास 2, आप सुनो, क्लास 3, क्लास 4 को छोड़ दीजिए, मैं टॉप को ही रगड़ता था। और उसके बाद में 2 साल सीबीआई में जाने का मौका मिला, वहाँ भी बहुत बड़ा अनुभव मिला। और ये भी आपको बता दूं, मुझे इसी अनुभव से इतना घृणा है, मैं कभी-कभी तो कहता हूँ, हमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश का दुर्दशा के बर्बादी के लिए आईएएस, आईपीएस, आईटीएस जिम्मेदार हैं। एक चपरासी ईमानदार हो सकता है, लेकिन आईएएस, आईपीएस ईमानदार कभी हो ही नहीं सकता। खुल्लम-खुल्ला कहता हूँ, और प्रमाण है मेरे पास। मैं बुक किया हूँ तो सबके रिकॉर्ड है मेरे पास। यहाँ तक कि इतना तक चोरी करते हैं ये लोग कि बिजली चोरी तक कर लेते हैं। बाबा साहब कहते थे हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही हमें धोखा दिया। ये आज भी दे रहे हैं, तब ये देश की दुर्दशा है। अगर आईएएस, देखिए, भ्रष्टाचार, करप्शन, जो भी व्यभिचार चल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और आईएएस, आईपीएस, आईटीएस जिम्मेदार है। नेतागिरी का भी तो तमाम प्रेशर रहता है। मेरे सामने तमाम ऐसे मामले हैं जहां आईएएस अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो सरकारें रगड़ देती हैं उनको कि तुम हमारी गुलामी नहीं कर रहे हो। देखिए, ये बात सही है, मैं भी अनुभव किया हूँ। लेकिन अगर आईएएस, आईपीएस का संगठन अगर ये मजबूत हो जाए, अगर सारे लोग एक जैसे हो जाएं। हाँ, एक जैसे हो जाए और ठान लें, और वो खुद ईमानदार रहें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, कोई ईमानदार है ही नहीं। अगर वो ईमानदार हो जाए और अपनी एसोसिएशन के थ्रू ठान लें कि हम किसी नेता की बात नहीं मान। देखिए, हमारा संविधान जो है ना, ये नेता, देश जो है नेता नहीं चलाता है। आईएएस, आईपीएस, आईटीएस जो सीनियर मोस्ट हो जाते हैं, 60, 65, 60 के बाद जब पहुंचते हैं, मतलब 55 के बाद पहुंचते, तब जाके चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनते हैं। तो इनको देश चलाने का तजुर्बा होता है। नेता तो अनपढ़ भी हो सकता है, संविधान तो अनपढ़ को भी आपको मंत्री बना देगा, लेकिन ये जो आईएएस, आईपीएस जो चीफ सेक्रेटरी पोस्ट जाती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नेता को रास्ता बताएं। नहीं साहब, ऐसे नहीं, ऐसे चलोगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे चलेगा। इनकी जिम्मेदारी है कि नेता को रगड़ के चलें, नेता को रास्ता बताएं। लेकिन वो नेता इनको रास्ता बता रहा है, फिर तुम्हारे आईएएस पी से बनने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आपके शूद्र कॉन्सेप्ट में शूद्र कौन कौन है? शूद्र कंसेप्ट में जो भी कर्म करने वाली जातियां हैं, कर्म करने के अनुसार जातियां बनी हैं, और जो कर्म करने वाले लोग हैं वो शूद्र है। श्रमिक वर्ग के लोग। श्रमिक मतलब श्रमिक हुआ, श्रमण संस कहते थे। और जो कर्म कर, देखिए, शूद्र का मतलब है कर्म करने वाले लोग, शूरवीर, कर्म करने वाले लोग। अर्जक उन्हीं को कहा गया, उन्हीं अर्जित को करके अर्जक भी खाने कहा वाले। गया है, उन्हीं को श्रमण भी कहा गया है, उन्हीं को जो है कर्म करने वाला कमेरा वर्ग कहा गया है। तो कमेरा वर्ग को हम नीच दुष्ट कैसे कह सकते हैं? मुझे यही सबसे बड़ा चिंता की बात है। अच्छा, मान लीजिए ये तमाम लोग अपने आप को शूद्र मान लें, तो क्या सांप्रदायिकता का मुकाबला हो सकता है इस शूद्र शब्द से? 100%। सबसे बड़ी चीज, अगर शूद्र मान लेते हैं तो आपस में जो जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, सीढ़ी नुमा जो बना हुआ है, वो कम से कम हो जाएगा। मैं नहीं करूँ खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा। जैसे कि हमारे यादव हो, सोचता है पटेल से उच्च है, पटेल सोचता है मैं कुर्मी से उच्च हूँ। मेरे दिमाग में बैठ गया है कि जो हिंदू धर्म के अनुसार जो इंसान जात के अनुसार अपने को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, उसको मैं इंसान ही नहीं समझता। वो मानवता के लिए कलंक है, वो भाई हैवान है। वो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, वो अपराध भोग भी रहा है, लेकिन उसको अहंकार में दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा हिंदू धर्म का हर आदमी भोग रहा है, तकलीफ में है, कहीं ना कहीं परेशान है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं, वो बस भाग्य और भगवान को बोल रहा है। ये तो नहीं सोचता है कि भाई मैं अपराध कर रहा हूँ कि एक चमार को नीच कहा, एक ये यादव को नीच कहा, उसको छोटा बड़ा, उसको बड़ा बड़ा, इस अपराध बोध को नहीं कहा। दूसरी चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ मैं एक चीज़ और आपसे कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारे बाप दादा परदादा हजारों साल से नीच दुष्ट पापी थे और आज भी हैं और कल भी पता नहीं कब तक बने रहेंगे। मैं ब्राह्मणों से पूछता हूँ, भैया हमको नियाद दे दो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हम आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, डीएम बन जाएं, तब मुझे तुम अपने बराबरी करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करते तुम्हारे धर्म को लात मारता हूँ। अच्छा, आरक्षण की व्याख्या की बात करेंगे, लेकिन इसकी व्याख्या की नहीं की बात। अगर तुम इसको बराबरी नहीं कर सकते, तुम्हारे धर्म को मैं लात मारता हूँ। तुमको गाली दो, कुछ भी करो, मार डालो, उससे परवाह नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को मैं लात मारता हूँ। और तो एक चीज और है, मैं शूद्रों को कहता हूँ, तुम्हें जो है किसी मंदिर में, किसी देवी देवता भगवान के पास तुम दर्शन करने गए तो तुमको मार पड़ती थी, बोर्ड लिखा हुआ है शूद्र नॉट अलाउड। आज हम कितने तुम मूर्ख शूद्र हो कि उसी देवी देवता को, भगवान को अपने घर में ला रहे हो।
ये सब ढकोसला जो जो भगवान छूने से, इंसान को छूने से अपवित्र हो रहा है, वो कभी भगवान हो सकता है? ये ऐसी कल्पना, ऐसे विचार क्यों नहीं आती है शूद्रों में? अब इस शूद्र मिशन का आगे क्या उद्देश्य है, कैसे आगे बढ़ाएंगे इसको? देखिए, शूद्र मिशन का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, न तो इस पर सत्याग्रह करना है, न मोर्चा करना है, न धरना करना है, और न बहुत बड़ा आंदोलन चलाना है। सिर्फ लोगों की मानसिकता बदलना है। अगर आदमी अपने आप को मानसिकता बदल ले ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, मैं तो कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों ने जो भी आपको व्यवस्था सामने दिया है। अच्छा, बीच में टोक रहा हूँ, आप खुद मानते हैं कि जो इस व्यवस्था के शिकार हैं, वो भी इतने रिजिड हो गए हैं कि अपनी जाति को लेके ही चलते हैं, जो खुद शिकार हैं? 100% वही निकालना है, वही मानसिकता बदलना है। हर यहाँ तो यादव, कुर्मी, कोरी, पासी, वो यहाँ तक कि मैं SC ST को भी देखा हूँ। वो लोग भी अभी भी जो है, यहाँ तक कि जो कहते हैं ना, ये SC वाले की OBC जो है बेवकूफ़ है। हमने देखा SC ST जो अफसर बन गए हैं, वो भी अब छिपाते हैं अपने सरनेम को, कुमार बन गए हैं। और खूब कर्मकांड होता है। हाँ, कर्मकांड भी करते हैं, सत्यान कथा कहते हैं, दिखाते हैं, और उनको बुलाते हैं कि हम, ये लगे कि मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं नीच नहीं हूँ। ये सब में है, ये परंपरा बनी हुई है, अभी भी गई नहीं है। वो भले शहरों में कम है, शहरों में भी है। मैंने बहुत तो अध्ययन किया है। उम्मीद है, सकारात्मक है। देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो शूद्र का नाम लेने के लोग ऐतराज़ होता था, कोई नाम नहीं लेता था, आज लोग गर्व करना शुरू कर दिए हैं, और ये जगह-जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात बता दूँ आपसे कि ये चर्चा इतना नहीं, खाली हमारा शूद्र नाम लिख दिया, टाइटल। ये शूद्र नाम लिखने से 50% हमारा मिशन सफल हो गया। मौजूदा दौर में जहां तमाम सारी नेगेटिविटी की बातें होती हैं, मैं इस तरह के लोगों को आपके सामने इसलिए लेकर के आता रहता हूं कि इस तरह के तमाम सारे लोग, तमाम सहमति और असहमति के बावजूद उम्मीद की किरण हैं। इन जैसे लोग 70 साल की उम्र में न सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि वो तमाम बातें कर रहे हैं जो इस समय आपके लिए सुनना और जानना बेहद जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे, अपने मिशन को लोगों को समझाते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, बिना डरे, बिना रुके। धन्यवाद, आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम।